तो आइए ऐसे 580 दैट इज़ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस तो माना जाएगा, लेकिन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, इसलिए इसको आप स्टैंड अलोन एज अ वो नहीं ले सकते, कोई भी ऑडिट एविडेंस नहीं ले सकते। लेकिन ये दूसरों के ऑडिट प्रोसीजर्स को अफेक्ट नहीं करता जब आप इसको लगाते हैं, तो बेसिकली सेफ है, ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगाता। अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर वाइल ऑब्टेनिंग द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट इट इज़ OSR। अब OSR क्या है? ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सपोर्ट अदर एविडेंसेस एंड रेस्पॉन्ड टू आर द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट ने कोई वो दिया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे उसको लेके। अब आते हैं डेट एंड ऑर्डर ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि किस डेट का लेना चाहिए। तो हम जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है उसके बाद का तो नहीं लेंगे, तो उससे पहले का ही लेंगे, और ज़्यादा भी पहले का नहीं लेंगे, आसपास का होना चाहिए, बिकॉज ऑडिटर हैज़ टू कंसर्न ऐसे 560। अब आता है ऑडिट रिपोर्ट कितने पीरियड का इशू होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कितने पीरियड के लिए होता है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पूरे ऑडिट रिपोर्ट के पीरियड के लिए होता है, और मैनेजमेंट को ये रीअफर्म करना पड़ेगा कि जितने भी सारे हमने प्रीवियस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए थे वो ट्रू हैं और अपडेट हैं, अगर कोई चेंज हुए थे तो ट्रू हैं, एंड अपडेट है अगर कोई चेंज हुए थे तो। और अगर मैनेजमेंट बोलती है मैं तो नई मैनेजमेंट हूँ और जो आप जिस पीरियड के मेरे से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो ये पुराना रिप्रेजेंटेशन है, ये मैनेजमेंट पुराने सालों में नहीं थी, नॉट इन द पोजीशन टू प्रोवाइड द सेम और ऑल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसको लेके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी, दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदरवाइज। अब आता है डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कंसर्न ऑन द डाइस। अब आप डाइस पे उनके वो है इफ़ेक्ट है, डाइस मतलब कि डी से डिलीजेंस, आई से इंटेग्रिटी, सी से कॉम्पिटेंस एंड ई से एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो हम उसका इफ़ेक्ट देखेंगे किस पे, इफ़ेक्ट देखेंगे उसका ऑडिट रिपोर्ट पे, एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है जो इनकन्सिस्टेंट है, मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और दिख रहा है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कुछ और बोला है उन्होंने। तो हम इन दोनों को ट्राई टू रिजोल्व, मतलब एक जैसा मिलाने की कोशिश करेंगे और ट्राई टू रिजोल्व द मैटर। कंसिडर रिस्क असेसमेंट अप्रोप्रिएट इफ़ नॉट रिवाइज एंटी प्रोसीजर। देखो, अब हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगा तो सही, लेकिन मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के से कि आपने क्यों नहीं दिया। फिर भी अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है, वी विल रिवैल्यूएट द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। हमको डाउट हो जाएगा उनकी इंटेग्रिटी पे कि ये अच्छे लोग हैं भी कि नहीं है, और फिर जब डाउट हो जाता है तो फिर लास्ट में हम करते हैं ऐसे 705, मतलब कि मॉडिफाई कर देते हैं ओपिनियन को। अब हम किस किस केसेस में डिस्क्लेमर दे देंगे ओपिनियन का, 2 केस में दे देंगे जहाँ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और हमको दूसरा केस जहाँ पे उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट है। जब इंटेग्रिटी पे डाउट है तो यहाँ गलती है तो और भी कहीं गलती होगी, इसलिए इन 2 केसेस में हम दे देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दैट्स इट।